चलो नेक्स्ट अपने क्या पढ़ते हैं, विटामिन सी पढ़ते हैं। बी होगी, इसके बाद क्या आती है, विटामिन सी। सबसे पहली चीज विटामिन सी है, उसकी खोज किसने की थी? विटामिन ए की खोज किसने की थी? मैकुलन ने। बी की खोज किसने की थी? मैकुलन ने। विटामिन सी की खोज करता है होलकट। होलकट वैज्ञानिक का नाम है होलकट। अच्छा, विटामिन सी का उत्तम स्रोत क्या है? विटामिन सी का उत्तम स्रोत है आंवला, और आंवले का वैज्ञानिक नाम भी क्या होता है? एस्कॉर्बिक एसिड। और विटामिन सी का भी रासायनिक नाम क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड ही है। ठीक है, तो विटामिन सी की खोज करता होलकट, विटामिन सी का उत्तम स्रोत आंवला, विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड। वैसे विटामिन सी का उत्तम स्रोत जो बनता ना 10th लेवल तक ठीक है, आप आंवला मानते हो कि आंवले में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी विटामिन है? विटामिन सी। बाकी ये सही बात नहीं। अगर आप थोड़ा बीएससी लेवल पे, ग्रेजुएशन लेवल पे पढ़ते हो ना, तो विटामिन सी का उत्तम स्रोत है बारबेडोस चेरी। बारबेडोस चेरी आती है, हाँ देखी होगी ना चेरी, उसमें विटामिन सी ज्यादा होती है, पर 10th लेवल तक इसको माना जाता है। पर एग्रीकल्चर का पीछे वाला जो एग्जाम हुआ था ना जेट का, उसमें आंवले को एग्जाम बोर्ड ने गलत कर दिया था, बारबेडोस चेरी माना था। पर आपका तो 10th लेवल का सिलेबस है, 10th तक यही चलता है। बाकी मैं आपको बता रहा हूं जानकारी के लिए कि बारबेडोस चेरी उत्तम। अगर बारबेडोस चेरी आ गया ऑप्शन में आपके, पहली बात आपके लेवल पे है नहीं, अगर आ गया तो आंवला नहीं करना, फिर बारबेडोस चेरी ही करना है। अब विटामिन सी है वो एक ही है, खाली प्रकार नहीं इसके कोई, सी एक ही है। कुछ खास खास बातें, विटामिन सी कैसी है, किसमें पाई जाती है? आंवला कैसा होता है? इसलिए विटामिन सी को कहा जाता है खट्टा विटामिन। पेपर में क्वेश्चन आएगा किस विटामिन को खट्टा विटामिन कहते हैं? उत्तर क्या होगा? विटामिन। तथ्य बता रहा हूं, फैक्ट बता रहा हूं क्या क्या है। अच्छा, विटामिन सी आंवले के अंदर, आंवला खट्टा है, तो ये विटामिन दूध में होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? नहीं होनी चाहिए। अगर दूध में विटामिन सी हुई तो दूध तो फट जाएगा, दूध फट गया तो वो खट्टा दूध है। खट्टा दूध मतलब दही या छाछ है, लैक्टिक एसिड है वो, तो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया आ गया। तो दूध के अंदर एकमात्र विटामिन सी नहीं होती, बाकी दूध में सारी होती है। दूध में ए भी है, बी भी है, डी भी है, ए भी है, के भी है। दूध में सी नहीं होती, क्योंकि अगर दूध में विटामिन सी हुई तो वो दूध नहीं है, वो खट्टा दूध है। खट्टा दूध का मतलब दही या छाछ। तो बिल्कुल यही पढ़ेंगे, बताऊंगा सारी चीजें बताऊंगा, कुछ नहीं छोड़ेंगे। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, टेंशन मत लो, सब बता देंगे, कुछ नहीं छोड़ेंगे। दूध में अनुपस्थित विटामिन, उत्तर क्या होगा? विटामिन सी। यहां बराबर लिख देता हूं, बाकी सी के फैक्ट है, सबका उत्तर सी है, पर फिर भी मैं लिख देता हूं सी। अच्छा, घाव भरने में सहायक विटामिन। वैसे घाव भरने में सहायक पोषक तत्व कौन है? प्रोटीन है। प्रोटीन से एनर्जी बहुत कम मिलती है, प्रोटीन का काम है घाव भरना। घाव भरने में, टूटी फूटी घायल कोशिकाओं की मरम्मत करने में सहायक पोषक तत्व प्रोटीन है। घाव भरने में सहायक पोषक तत्व प्रोटीन है। शरीर की वृद्धि विकास में, शिशु से बालक बने, बालक से किशोर बने, किशोर से वयस्क बने, सब क्या है? प्रोटीन का काम। पर हम अभी प्रोटीन नहीं पढ़ रहे, अभी हम विटामिन की बात कर रहे हैं। तो कौन सी विटामिन घाव भरने में सहायक है? शॉर्ट में लिख रहा हूं, ऐसे पूछेंगे कि घाव भरने में कौन सी विटामिन सहायता करती है? विटामिन सी। सबसे पहले खोजी गई विटामिन सी है। सबसे पहले खोजी गई विटामिन, सबसे पहले किस विटामिन की खोज हुई थी? सी की हुई थी। मानव मूत्र, मूत्र होता है उसके अंदर भी विटामिन होती है। मानव मूत्र में पाई जाने वाली विटामिन, ध्यान रखना मूत्र के अंदर दो विटामिन होती है, एक बी भी होती है, एक सी भी होती है। कैसे होती है तरीका बताऊंगा। विटामिन की घुलनशीलता आती है वसा और जल के आधार पर, ठीक है, इसको पढ़ लेंगे। मानव मूत्र में कौन सी विटामिन पाई जाती है? बी और सी। हमारे मूत्र विटामिन बी भी होती है, सी भी। मूत्र में बहुत सारी चीजें हैं। मूत्र में 95% पानी है, ठीक है ना। उसके अलावा 5% में क्या है? यूरिक अम्ल है। मानव मूत्र में कौन सा अम्ल है? यूरिक अम्ल 2.6% होता है। उसके अलावा और नहीं होता है?
हम सबका मूत्र हल्के पीले रंग का होता है ना। आप नोटिस करना, हम सबका मूत्र हल्के पीले रंग का है, तो वो किसके कारण है? मरी हुई आरबीसी से यूरोक्रोम बन जाता है। तो मानव मूत्र का हल्का पीला रंग किसका? यूरोक्रोम। तो मूत्र में क्या कहते हैं? पानी, यूरिया, यूरिक अम्ल, यूरोक्रोम, बिलिरुबिन, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, अमोनियम, हाइड्रोजन, इतने आयन हैं। इनको मिक्स करने के बाद में उसको हम नाम मूत्र देते हैं। मूत्र में 95% पानी है। अगर मूत्र का शुद्धिकरण करवा दें हम, तो जल के रूप में उसका सेवन भी किया जा सकता है। बड़ी सिटी के अंदर काम चल रहा है, होता है। आने जिस हिसाब से हम जल का दोहन कर रहे हैं, आने वाले समय में हमें ये काम करना पड़ेगा। तो आप सोच रहे हो कि मूत्र का सेवन करेंगे? क्या कर सकते हैं, लोग करते हैं ना कि गोमूत्र का सेवन करो, कई लोग करते हैं। जैसे ये होता है गौ माता, ऐसा कुछ नहीं है। अब मूत्र का सेवन करने के बाद मरेगा थोड़ी, 95% तो पानी है उसमें, कचरा तो 5% ही है। तो प्योरिफिकेशन करोगे, 5% कचरा बाहर फेंक दो, पीछे पानी बचा है। अगर आपको भयंकर प्यास लगी हुई है, आपके पास पानी नहीं है, तो आपके द्वारा त्यागे गए मूत्र का आप सेवन कर लो, मरोगे नहीं, जीवित रह जाओगे। करना पड़ जाता है, इमरजेंसी में कई बार हो जाता है ऐसा, है ना। और आने वाले टाइम में होगा, जिस हिसाब से हम जल का दोहन कर रहे हैं। तो मूत्र के अंदर विटामिन बी भी है और सी भी है। पर एक चीज और, पेपर में पूछते हैं कौन सी विटामिन को गर्म करने पर उसमें उपस्थित विटामिन के गुण नष्ट हो जाते हैं। बोलो बोलो। बी अकेले नहीं, सी भी है साथ में। कौन सी विटामिन को गर्म करने पर उसमें उपस्थित विटामिन के गुण नष्ट हो जाते हैं? तो विटामिन बी भी है। जो विटामिन मूत्र के अंदर है, उनको गर्म करने पर उनके गुण खत्म हो जाएंगे। विटामिन बी का उत्तम स्रोत सूखा अनाज है। अगर आप में विटामिन विटामिन बी की कमी है, तो आप बोलोगे मैं तो रोज चावल खाता हूं, मैं तो रोज दाल खाता हूं सब्जी बना के, फिर विटामिन बी की कमी कैसे आ गई? हड्डियों में कमजोरी। तो वो आप दाल बना रहे हो तो वो गर्म होगी, काम खत्म है उसमें। तो आप अंकुरित दालें, सोयाबीन, चना, जो भी आप ले रहे हो, उसको रात को भिगोकर छोड़ो, सुबह उसको खाओ आप, फिर आपको योगा वगैरह करो, तो विटामिन बी आएगी। विटामिन सी, आप बोल रहे हो कि विटामिन सी आंवले में मेरे मसूड़ों से खून निकल रहा है, मैं तो अचार खाता हूं रोज, तो जितना मर्जी खा ले, क्या फर्क पड़ेगा? खाली लैक्टिक एसिड है, सिट्रिक एसिड है, वो आपकी मांसपेशी जमा होगा। बुढ़ापे में क्या करेंगे आपके? तो मसल से काम करना बंद कर जाए, गोड़ा दुखन ला जाए, बुढ़ा हो जाए। तो वो खट्टा ज्यादा खाओगे तो होगा ही होगा। ये काम होता है, आप अचार खाओ भले, आंवला खाना है कच्चा, क्योंकि आपने अचार बनाया तो गर्म हुआ है वो, तो विटामिन सी के गुण खत्म हो गए। तो कच्चा आंवला खाना है, सूखा अनाज भी कच्चा ही लेना है। तो पेपर में पूछेंगे किस विटामिन को गर्म करने पर उसमें उपस्थित विटामिन के गुण नष्ट हो जाते हैं? बी और सी। क्यों हो जाते हैं? कारण पढ़ते हैं। विटामिन सी की खास बातें इतनी है, ठीक है, समझ में आ गई सारी चीजें? क्या क्वेश्चन है? किस विटामिन खट्टा विटामिन कहते हैं? दूध में कौन सी विटामिन नहीं पाई जाती है? घाव भरने में सहायक विटामिन कौन सी है? सबसे पहले किस विटामिन खोज की गई थी? मानव मूत्र में कौन सी विटामिन पाई जाती है? बी और सी। कौन सी विटामिन को गर्म करने पर उसमें उपस्थित विटामिन के गुण नष्ट हो जाते हैं? इतनी खास बातें हैं। बी की सी के साथ में आ गई, ए भी खत्म हो गई, बी भी खत्म हो गई, सी भी खत्म हो गई। अब ये कारण क्या है कि मूत्र में बी और सी क्यों है? एक कारण, एक क्वेश्चन सोचो, कभी आपने जिंदगी में कभी ऐसा क्वेश्चन पढ़ा है कहीं पे कि विटामिन ए की वृद्धि से होने वाला रोग बताओ? पढ़ा है किसी ने? विटामिन बी की वृद्धि से होने वाला रोग, विटामिन सी की, डी की, ई की, के की वृद्धि से होने वाला रोग बताओ? कभी नाम पढ़ा है? कभी नहीं आता। ऐसे आता है विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है, सी की कमी से कौन सा रोग होता है? कभी नोटिस नहीं किया, सोचा नहीं, अपने माइंड में घंटी नहीं बजी कि ये साला बार बार क्यों आ रहा है, इससे कमी क्यों आ रहा है? कभी ऐसे तो नहीं आता विटामिन सी की कमी से रोग बोलते स्कर्वी, सी से सह स्कर्वी, बी से बै से बेरी। विटामिन बी की वृद्धि से होने वाला रोग तो कभी नहीं आता। तो विटामिन की वृद्धि से रोग नहीं होते क्या? नहीं होते? होते हैं? एक बात बताओ, ऐसे मत करो बाबू, हम आपके साथ हैं। पेपर देने आपको जाना है, मुझे नहीं जाना, ठीक है? मुझे तो पीएचडी करनी है, मेरे को डॉक्टर लाइन में जाना है। पेपर थे जाना थे, अग्निवीर बनना, मेरे को उस लाइन में जाना ही नहीं है। हम आपके साथ है, वो तो वही बात कह रही हो कि आप चलो हमारे पीछे, है ना? मुझे नहीं करना, हम अकेले ही अच्छे हैं, हमें किसी का साथ नहीं चाहिए, हम खुद बहुत हैं। तो
ऐसा नहीं है। विटामिन की वृद्धि से प्राणियों का भी रोग नहीं होता है। कारण सदैव रोग विटामिन की कमी से क्यों आते हैं? क्योंकि बढ़ी हुई विटामिन है ना, तो वो हमारे मूत्र के साथ बी और सी में परिवर्तित होकर के बाहर निकल जाती है। पहली बात, हम इतना खाते ही नहीं है कि विटामिन की वृद्धि हो जाए, कमी रहती है। हो भी गई ना तो वो बी और सी के रूप में बाहर निकल जाती है। पेपर में अगर क्वेश्चन अभी तक आया नहीं, कभी आ जाए कि विटामिन की वृद्धि से, क्वेश्चन खत्म। इतना आएगा विटामिन की वृद्धि से, नीचे लिखा होगा वाष्पोत्सर्जन होता है, संश्लेषण होता है, उपापचय क्रिया प्रवर्तित होती है, उत्सर्जन होता है। उत्तर होगा उत्सर्जन। उत्सर्जन का मतलब एक्सक्रिएशन, उत्सर्जन बाहर निकालना। मल मूत्र का क्या होता है? उत्सर्जन होता है। पसीने का क्या होता है? उत्सर्जन। शरीर से अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालना या एग्जिट कर देना होता है एक्सक्रिएशन या उत्सर्जन। तो विटामिन की वृद्धि से उत्तर क्या होगा? उत्सर्जन होता है। कैसे? ये बी और सी के रूप में बाहर निकल जाते हैं घुल करके। ठीक है, ये थी विटामिन बी के बारे में। अब जो विटामिन है ना, उसकी खास बात है कि ये बी और सी क्यों आई मूत्र में, ए क्यों नहीं आती मूत्र में, डी ई क्यों नहीं आती? क्योंकि ये पानी में घुलती है। मूत्र के अंदर पानी होता है, इसलिए घुलकर यही बाहर निकल सकती है। बाकी विटामिन के, ई, डी और ए का लीवर कर लेता है भंडारण। मानव की यकृत में किस विटामिन का भंडारण होता है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो एक चीज और पढ़ लो, ये उतार लिया सबने? एनी डाउट? चलो नेक्स्ट। अब एक पॉइंट बनाओ, छोटा सा पढ़ते हैं कि यही नाम क्यों आया। देखो, विटामिन की घुलनशीलता, विटामिन की घुलनशीलता किसके अंदर सॉल्युएबल है? ये घुलनशीलता, ठीक है, मैंने शॉर्ट में लिखा है, आप पूरा लिखोगे। विटामिन की घुलनशीलता, विटामिन दो ही चीजों में घुल सकती है। एक तो विटामिन घुलती है वसा के अंदर, एक विटामिन घुलती जल के अंदर। यहां से एक छोटा सा क्वेश्चन बन जाता है, बहुत पुराना हो गया वैसे, और लगभग आपके लेवल पे आ ही जाता है ये, क्या ना, कांस्टेबल, डी ग्रुप, एनटीपीसी, है ना, 10th लेवल के जो लगभग एग्जाम चलते हैं उनमें आ जाता है। क्या पूछते हैं? कौन सी विटामिन जल में घुलनशील है? 4 विटामिन देंगे। निम्न में से कौन सी विटामिन वसा में घुलनशील है? 4 विटामिन देंगे। याद कैसे करना है? वसा हो गया ऑयलिक फूड, ठीक है ना, मलाई वगैरह हो गया, तेल हो गया, रिफाइंड हो गया, सरसों का तेल, कुछ भी मान लो, जो चिकने पदार्थ में वसा पाई जाती है। आप जो कुरकुरे वगैरह लेके आते हैं ना, तेलीय खाद्य पदार्थ, कुछ कुछ है, सब कुछ टेढ़े मेढ़े सीधे सीधे, है ना, जो भी लाते हो तुम लोग, वो सब ऑयलिक फूड होते हैं। ये ज्यादा खाते हो मोटापा आता है, चर्बी बढ़ने लग जाती है और हार्ट अटैक के चांस बनते हैं। और ये मैंने आपको बताया भी था, हार्ट अटैक सबसे ज्यादा लोग किसमें आता है? जो मोटे लोग होते हैं ना, उनको हार्ट अटैक के चांस ज्यादा बनते हैं। कारण चर्बी होती है, कोलेस्ट्रॉल बन जाता है, फंस जाता है वो, ठीक है, फिर वो धरा का धरा रह जाता है। बस 2-3 मिनट लगते हैं, गेम ओवर हो जाता है, घास उग जाए 5-6 महीने बाद में, ये तो काम हुआ भंग। तो मान लो आपके पास 2 गिलास थे, ये गिलास ए है आपके पास, एक और गिलास है जिसका नाम बी है। एक के अंदर पानी है, एक के अंदर वसा, मतलब तेल या खाद्य पदार्थ, तेल है। आप पढ़ रहे थे, स्टडी कर रहे थे, आपको एक कीड़ा परेशान कर, छोटी ट्रिक बताता हूं, बाकी आप सीधा भी याद रख सकते हो। एक कीड़ा आपको परेशान कर रहा था। कीड़ों की एक खास बात होती है, कीड़े या चिंटी, आपकी तरफ फायरन आप यूं कर देना, वापस आएगा। नोटिस किया ना? कारण फेरोमोन्स छोड़ते हैं वो, जिससे वो वापस उसी रास्ते पर आते हैं। चिंटियां एक कतार में चलती है, वो कौन सी आंखें हैं उनकी, वो देख थोड़ी रही है कि मेरे लिए भेड़ा गधा अंडा रही, मैं भेड़ गला रहा हूं, आंखें तो है नहीं, एक कतार में चलेगी। कारण वो गंध पहचानती है। एक कुत्ता है, कुत्ते ने कहीं पर मूत्र विसर्जन कर दिया ना, दोबारा वहीं जाकर वो मूत्र का विसर्जन करेगा। आप भले गाड़ी को बिना टिकटॉक करवा के बढ़िया धुला के लाओ, कुत्ता अगर वहां से गुजरा, उसको पता लगा कि मैंने इस टायर पे पहले मूत्र दिया था, दोबारा वो काम वही करेगा, उसका काम है, ठीक है। कारण क्या है? ये कारण है फेरोमोन्स होते हैं। एक होते हैं हार्मोन, एक होते हैं एंजाइम, एक और आता है फेरोमोन्स। फेरोमोन्स जानते हो? गंध पहचानने का कार्य कौन से रसायन करते हैं? फेरोमोन्स होते हैं। फेरोमोन्स आप एड वगैरह में देखते हो ना, ये जो डीओ वगैरह आते हैं ना, नोटिस किए होंगे ना कि डीओ वगैरह आते हैं तो ऐसे, मतलब कोई लड़का ऐसे आते हैं, पर कुछ नहीं होता, लोग कई बार केस भी कर देते हैं इन पे कि लड़का है ऐसे डीओ लगा रहा है, कोई लड़की अट्रैक्टिव हो रही है, लड़की है डीओ लगा रही है, लड़का अट्रैक्टिव हो रहा है। इसका मतलब क्या है? नर का जो डीओ परफ्यूम होता है उसके मादा के अंदर फेरोमोन्स डाले जाते हैं, और मादा के परफ्यूम या डीओ के अंदर नर के फेरोमोन्स डाले जाते हैं, वो गंध पहचानने का कार्य करते हैं। इस चीज को आप महसूस करते हो, कर सकते हो अगर शांत आवरण हो, बंद कमरा है, रात का समय है, बंद कमरे में एक नर बैठा है बिल्कुल शांत, भले कमरा कितना बड़ा क्यों ना हो, ये हो भले बिल्कुल शांत है,
गेट पर अगर महिला खड़ी होगी ना, वो देखकर बता सकती है इस कमरे के अंदर कोई नर है, भले कितना ही अंधेरा क्यों ना हो। ये रियलिटी है। कारण फेरोमोन सही है। एक जंगल है 10 किलोमीटर का, है ना, उसमें एक शेर है, मान लो बहुत सारे जानवर है, शेर एक ही है। उस एरिया में दूसरा कोई शेर जब एंटर करेगा ना, चाहे वो 10 किलोमीटर का क्षेत्रफल मान लो, पूरा का पूरा एरिया आ गया स्क्वायर, है ना, दूसरा शेर एंटर करते ही पहले बता देगा, उसको पता चल जाएगा इस एरिया में कोई और शेर है। कारण उस शेर ने कभी मलमूत्र तो कहीं त्यागा होगा, तो ये तो है नहीं एक ही जगह पर त्याग रहा। 10 किलोमीटर का एरिया है, मन का उसका मन किया वहीं त्याग दिया। दूसरा शेर आएगा ना, वो उसके मल की गंध पहचान लेगा और उसको पता लगेगा हमारी प्रजाति का दूसरा बंदा यहां पर है। ये नोटिस किया होगा, आपकी गली के अंदर 10 कुत्ते हैं, एक नया कुत्ता आता है ना, तो सारे के सारे उसको घेर लेते हैं, है ना, सारे उसके पीछे लग जाते हैं। कारण उसको वो बोलते हैं कि हमारा एरिया है, ये हमारा मीटिंग अभियान चल रहा था, बीच में साला तू कहां से आ रहे। तो वो क्या है, वो उसकी गंध पहचानते हैं। एक कुत्ता है कहीं पर मूत्र त्याग रहा है सड़क पे, आप देख रहे हो कि साला इसकी यहां क्या मन में जची कि यहीं पर मूत्र क्यों त्याग रहा है। पहले किसी कुत्ते ने वहां पर मूत्र या मल त्यागा होगा, तो उसको सुगंध आती है, उसकी दुर्गंध बोल दो, सुगंध बोल दो, कुछ भी, उसको पता चलता है कि यहां पर हमारी प्रजाति के बंदे ने मूत्र का त्याग किया है। अब भले ही वो गाड़ी का टायर क्यों ना हो, आप धुला के लाए हो, उसको कोई मतलब नहीं है, उसको पता चल गया यहां पे काम किया था, उसने टांग उठाई और अपना काम खत्म कर दिया। ये होते हैं फेरोमोन्स। चिंटियां हैं, जब चिंटियां चलती है ना, वो केमिकल छोड़ती है, तो पीछे जो चिंटी आ रही है ना, उसको गंध से पता चलता है कि हमारे वाली जाति इधर जा रही है, तो वो उस एक कतार बन जाती है उनकी। मकोड़ा वगैरह कीड़ा जो अभी पढ़ रहे हैं ना, आप यूं करोगे ना वापस आएगा। कभी आप नोटिस करना, आपके पास कोई मकोड़ा आ रहा, आप उसको अपनी तरफ खींचना, वो उल्टा जाएगा, वापस उधर जाएगा। आप यूं करोगे ना ऐसे कि भाग यहां से, तो वापस आएगा। वो आ रहा है ना, तो आप उसको बोलो कि आ जा इधर आ, मेरे पास आ, वो वापस जाएगा। कारण जहां से वो आ रहा था ना, उसने पीछे फेरोमोन छोड़े हैं, तो वो गंध पहचान कर जा रहा है। उनकी कौन सी आंखें, तो यूं करके देख लेंगे, अच्छा मैं इस रास्ते से आया था क्या, ये रोड तो गलत है, या मैप काम नहीं कर रहा। उनका मैप वही होता है। तो एक कीड़ा था, आपको परेशान कर रहा था, पढ़ रहे थे, आपने कीड़े को उठाया, मान लो आपने पानी में डाला, कीड़े को कुछ नहीं हुआ, पानी में डाला, 2-3 बार डुबोया, फेंक दिया, कीड़ा वापस आ गया। तो कीड़े को पानी के साथ कोई लेना नहीं, कुछ नहीं हुआ। अब वापस कीड़ा आया, फिर आपको गुस्सा आया कि रुक कीड़ा तेरी बात, फिर आपने कीड़े को उठाया, इस बार तेल पड़ा था, इसमें 2-3 बार डुबोया, बाहर निकाल के बोला मस्त है क्या, तड़प रहा है, 2-3 बार डुबोया, फिर फेंका। तो कीड़ा, पोज करो, कीड़े को दिक्कत कहां आएगी, पानी में आएगी कि तेल में आएगी, तेल में आएगी, गाढ़ा पदार्थ है ना, विलेन बन रहा है, एक कोलाइडी विलेन है, तेल में समस्या आएगी। तो कीड़ा किसमें घुला, तेल का मतलब। तो वसा में घुलनशील विटामिन कौन सी है, कीड़ा, कीड़ा, KEDA। अब जल में कौन सी विटामिन घुलती है, जो बच गई वही है, और बच कौन कौन सी गई, बी और सी। तो जल में घुलनशील विटामिन कौन सी है, बी सी। अगर भूल जाओ बी और सी से याद रखना बिस्लेरी, बिस्लेरी में क्या आता है, पानी, है ना। तो पेपर पूछते हैं निम्न में से कौन सी विटामिन जल में घुलनशील है, बी सी नहीं बोलना है, बी और सी बोलो। कौन सी विटामिन जल में घुलनशील है, बी, या फिर कौन सी विटामिन वसा में घुलनशील है। अब मूत्र के अंदर विटामिन बी और सी क्यों आई, मूत्र के अंदर वसा है क्या, फैट नहीं है ना मूत्र के अंदर, मूत्र में क्या है, पानी, तो जो पानी के अंदर घुलेगी वही मूत्र में आएगी, घुलेगी कौन सी, इसलिए कहते हैं मानव मूत्र में कौन सी विटामिन पाई जाती है। अब ध्यान रखना, कलाकारी करने का प्रयास नहीं करना है। कई बार क्वेश्चन ऐसे आ जाता है, निम्न में से कौन सी विटामिन जल में घुलनशील। हाँ, तुम लोग इतना ही पढ़ते हो, जल में घुलनशील फटाफट देखते हो, बी बी सी, बी कहां पे है, आगे लिखा होता नहीं है, तो गलत हो गया। तो क्वेश्चन को पूरा पढ़ना है। अगर वो पूछ रहा है निम्न में से कौन सी विटामिन जल में घुलनशील, आगे लिखा हुआ नहीं है, तो वसा वाली पूछ रहा है। कौन सी विटामिन वसा में घुलनशील नहीं है, तो जल वाले पूछ रहे हैं। कौन सी विटामिन जल में घुलनशील है, तो बी और सी। कौन सी वसा में घुलनशील है, तो सीधा आ जाता है कि विटामिन की घुलनशीलता किसमें होती है। आपको दे देंगे स्टेरॉइड का जल, जल और प्रोटीन, प्रोटीन और वसा, वसा और जल, वसा और जल। इतनी बात समझ में आई। तो विटामिन 2 चीजों में घुलती है। विटामिन की घुलनशीलता किसमें होती है, जल और वसा में। कौन कौन सी किसमें घुलती है, उतार लो। समझ में आया कैसे मूत्र के अंदर ये है, ठीक है। अब बची अपनी विटामिन डी, ई और के, उनके कोई टाइप नहीं है। कल पढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्लास के अंदर विटामिन डी, ई और के, इसको कवर कर लेंगे।
ठीक है, बाकी नया टॉपिक शुरू करेंगे स्केलेटन जो आप कह रहे हो उसको। ठीक है, मिलती है ब्रेक के बाद, आज के लिए इतना ही।